नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत बार व्यक्ति को सर्जरी करानी पड़ती है या डॉक्टर सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। कब किसी व्यक्ति के जीवन में सर्जरी के योग बनते हैं और कब सर्जरी के योगों से आदमी बच जाता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सर्जरी के बारे में ज्योतिष क्या कहता है। कब ऐसी स्थितियां होती हैं जब किसी व्यक्ति की सर्जरी होती है। देखिए, कुंडली में रक्त का और सुरक्षा का जो स्वामी है वो सामान्यतः मंगल है। हालांकि रक्त के लिए चंद्रमा की भूमिका भी होती है। स्वास्थ्य की हर तरह की मजबूती आपको जीवन में मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी भी होता है और हिंसा भी करवाता है। लेकिन जब ये हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो उसे शल्य चिकित्सा कहा जाता है। उसमें भी चीर फाड़ होती है, लेकिन उससे व्यक्ति का कल्याण होता है। मुख्य रूप से मंगल ही शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए जिम्मेदार होता है। शल्य चिकित्सा के लिए अग्नि राशियां यानी मेष, सिंह और धनु और अग्नि तत्व कुंडली का 9वां, 10वां, 11वां ये अग्नि तत्व के इलाके ज्यादातर सर्जरी में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वृश्चिक राशि को भी शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। आप देखेंगे कि अगर किसी डॉक्टर की राशि वृश्चिक हो तो वो बहुत अच्छा सर्जन होता है, या वृश्चिक राशि होने पर व्यक्ति को जीवन में कई बार सर्जरी करानी पड़ सकती है। अब जानते हैं कि वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति की शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी जरूर होती है। अगर किसी कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो तो व्यक्ति की सर्जरी अवश्य होती है। अगर कुंडली में मंगल पाप ग्रहों से प्रभावित है तो समय आने पर यह मंगल सर्जरी करवा देता है। अगर शनि का संबंध अग्नि राशियों से हो, मेष से, सिंह से, धनु से, तो ये भी सर्जरी का कारण बनता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर 6वें भाव में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हों तो व्यक्ति की सर्जरी अवश्य होती है। अगर हाथ में तारा हो या हाथ में द्वीप का चिन्ह हो तो व्यक्ति की सर्जरी हो सकती है। हथेलियों का रंग अगर लाल हो, लालिमा लिए हुए हो, तो सर्जरी की संभावना काफी होती है। अगर किसी व्यक्ति के नाखून टेढ़े मेढ़े हैं तो उसके जीवन में भी सर्जरी की संभावना अवश्य बन जाती है।
बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, आप तैयार हो जाते हैं सर्जरी करवाने के लिए, लेकिन अंतिम समय पर सर्जरी टल जाती है, आप सर्जरी से बच जाते हैं। तो कब कोई व्यक्ति शल्य चिकित्सा से बच जाता है? कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत है या शुक्र मजबूत है तो ये जीवन में ऑपरेशन से, सर्जरी से बचा लेता है। अगर केंद्र स्थान में केवल शुभ ग्रह बैठे हों तब भी व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। आपकी खराब दशा चल रही हो और एकदम से शुभ दशा आ जाए, यानी दशा बदल जाए, तो भी व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। अगर जीवन में छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए या थोड़ी बहुत चोट चपेट लग जाए तो सर्जरी का योग इससे भी कट जाता है। अगर व्यक्ति का जन्म एकदम सुबह का हो या एकदम संध्या का हो तो ऐसे लोग भी बार बार सर्जरी से बच जाते हैं। कुल मिलाकर सर्जरी के समय अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की प्रधानता हो या आपकी दशा बदल जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। सर्जरी पर हमारे उपाय जारी रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। अब अगर आपकी कुंडली में ऑपरेशन के या सर्जरी के योग बन रहे हैं तो उसको टालने के लिए, उससे बचने के लिए क्या उपाय करें? भगवान नृसिंह की पूजा करिए, नृसिंह भगवान की उपासना करिए और रोज पूजा में उनको लाल फूल चढ़ाइएगा। भगवान नृसिंह के मंत्रों का नियमित रूप से जप करिएगा और जब भी मौका मिले रक्त दान करिएगा, ब्लड डोनेट करिएगा। इससे आप सर्जरी से बचेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोइए, शरीर की अशुद्धियां और बीमारियां कम होंगी। महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास जरूर रखिए, जल और फल खा करके। और सर्जरी को टालने के लिए सलाह लेकर एक पुखराज या एक ओपल धारण करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।